हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की 4th क्लास है, यानी कि 3 क्लास इससे पहले हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और वो भी देख लें, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। फंडामेंटल्स में कुछ नहीं होता है, बेसिक होता है। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब कुछ बताना होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 4th डे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, जो कि प्रीवियस क्लास में भी आपने देख लिया था कि मेमोरी कैसे डिवाइड करी थी अपने लोगों ने। मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में डिवाइड किया था। फिर इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड किया था। फिर प्राइमरी में भी रैम एंड रोम। ठीक है, रैम क्या होती है? रैम एसएस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ पढ़ सकती है, इसमें बाकी एडिटिंग कुछ नहीं हो सकती। रैम वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के दौरान चलती है। जैसे आपने कोई कमांड दी तो वो वर्क कर रही है, लेकिन अगर पावर कट हो गई तो वो कमांड वहीं से टूट जाएगी, वो सेव नहीं होती। और रोम वो होता है जो एक छोटी सी चिप के अंदर डाटा सेव हो जाता है। जैसे अपने लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडो 7 या विंडो 10 या विंडो 8 जो भी लोगो बन के आता है, वो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, वो पहले से ही सब मेंशन होता है। किसके तहत होता है? वो सब कुछ रोम के तहत होता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क थी अपनी, जो कि सीपीयू में इंक्लूड होती है अंदर ही। ठीक है, कई कई टेराबाइट की होती हैं, 500 टेराबाइट, 250 टेराबाइट, जैसी जिसकी इच्छा हो वैसी अपनी लगा सकता है मेमोरी। ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है? जो मेमोरी बाहर से कंप्यूटर या सीपीयू में लगाई जा सकें। जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, रोम हो गया, सीडी हो गया, जिप पेन ड्राइव, ईटीसी आदि। ठीक है, इस तरह की मेमोरी जिसे अपने लोग यूज कर लें और जब ज़रूरत हो तो उसे वहाँ से हटा भी लें, ऐसी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, द मेमोरी विच इज एक्सटर्नल यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि जिस मेमोरी को हम काम के दौरान यूज कर लें और जब हमारा काम नहीं रहा तो हम उसे हटा भी दें वहाँ से, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ईटीसी आर एक्सप्लेन ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज लाइक सेकेंडरी मेमोरी बट यूज एक्सटर्नली। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, डीवीडी, रोम, राइट। जैसे जो राइटर होता है, इसमें पहले सीडी ड्राइव, अब तो इसका ज़माना थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था कोई भी डिस्क लेके आते थे, उसी में गाने वगैरह या कोई भी डाटा या किसी भी तरह की कोई फाइल उसमें कॉपी पेस्ट कर लेते थे। तो वो किसके द्वारा होता था? डीवीडी, रोम और राइट के द्वारा। और ये सैनडिस्क का जो मेमोरी कार्ड दिख रहा है 32 GB, ये तो आजकल सभी के मोबाइल में पहले यूज करते थे। अब तो मोबाइल भी अपग्रेड हो गए हैं, कई कई जीबी के आते हैं, 132 GB के तक आने लगे हैं, तो लोग इसका यूज भी कम करने लगे। पेन ड्राइव का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी ऑफिस में या कहीं पे भी। फ्लॉपी डिस्क का यूज अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कहीं होता होगा तो शायद मेरी जानकारी में अभी नहीं है, फिलहाल बहुत कम ही होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क पहले इसका यूज बहुत होता था। फ्लॉपी डिस्क इज ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डाटा के लिए ये यूज की जाती थी। यू कैन कैरी इट इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये बहुत इजी रहता था। फ्लॉपी डिस्क इज वेरी पॉपुलर डिवाइस यूज फ्रॉम मूव कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और वन कंप्यूटर सिस्टम टू अदर कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन स्टोर अबाउट 1.44 MB डाटा एट ए टाइम। ये एक समय में मात्र 1.44 MB डाटा को ही स्टोर कर सकता था। आज के ज़माने में बहुत ही कम है। एक कोई सॉन्ग भी होता है वो भी मिनिमम 50
MB का होता है और इसकी स्टोरेज कितनी थी 1.44। इतने से तो ज़्यादा कि आजकल वॉलपेपर होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज इसीलिए बिल्कुल ही बेकार हो गया है। इट इज़ मेड अप टू आयरन ऑक्साइड कवर्ड विद ए थिक हार्ड प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, प्लास्टिक के जैकेट में एक आयरन ऑक्साइड की एक ड्राइव होती थी, उसके द्वारा ये बना होता था। इसके बाद आ जाते हैं डीवीडी रोम या राइट। डीवीडी रोम राइट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट इज ए स्टोर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इट कैपेसिटी इज मच ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क। इसकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती थी। इट इज ए काइंड ऑफ रीड राइट डीवीडी एंड सीडी। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क। ठीक है, इट्स स्टोरिंग कैपेसिटी इज अबाउट 4.8 GB। इसकी कैपेसिटी है 4.8 GB। इट इज मेड अप टू ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ होता था जिसकी स्टोरेज होती थी 4.8 GB। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, या कोई भी सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, जिससे आपको PDF प्राप्त करने का रास्ता भी पता चल जाएगा। PDF कैसे मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और PDF वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अब इसमें ये आ गया कंप्यूटर सिस्टम को कैसे बांटा जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक रह गया है, कोई बात नहीं। एक पार्ट में इधर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है हार्डवेयर और क्या होता है सॉफ्टवेयर, और दोनों को कैसे कंपेयर करके कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।